Hello everyone, today my topic of discussion is exceptions of ionization energy trends. So the first exception is beryllium has more ionization energy than boron. Beryllium and boron both belong to second period and the size of beryllium is more than that of the boron. So the ionization energy of beryllium should be less, but actually the ionization energy of beryllium is more. This is due to the fact that beryllium has atomic number of 4. Its configuration is 1s2, 2s2. Boron has atomic number 5 and its configuration is 1s2, 2s2, 2p1. The last electron in beryllium is present in 2s orbital and the last electron in boron is present in 2p orbital. 2s orbitals are very close to the nucleus, so more nuclear charge will be exerted on the 2s orbital electron as compared to 2p orbital electron. So more amount of energy will be required to release the electron from the 2s orbital as compared to 2p orbital. That's why beryllium has more ionization energy. बेरिलियम की ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इस वजह से होती है क्योंकि जो बेरिलियम है उसके अंदर 2s ऑर्बिटल्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है एंड द पेनिट्रेशन पावर ऑफ 2s ऑर्बिटल इज मोर देन 2p ऑर्बिटल. Next exception is nitrogen has more ionization energy than oxygen. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7. उसके अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2 एंड 2p3. नाइट्रोजन का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ इन 2p ऑर्बिटल और जो 2p है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज़ हाफ फिल्ड. ऑक्सीजन के अंदर एटॉमिक नंबर 8, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2 एंड 2p4. यहाँ से अगर हम कंपेयर करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तो नाइट्रोजन का जो लास्ट ऑर्बिटल है दैट इज़ 2p, वो 2p हाफ फील्ड है. हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं. स्टेबल ऑर्बिटल के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कराते हैं तो हमें वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी. सो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन विल बी मोर एज़ कंपेयर टू ऑक्सीजन. जो नेक्स्ट एक्सेप्शनल बिहेवियर है दैट इज़ इन आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स. ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं उसमें हम बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम की स्टडी करते हैं. सबसे पहले जो ग्रुप 13 है इसके एलिमेंट्स का जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड है वो बहुत ही एक्सेप्शनल आता है. बोरोन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा आती है, देन थैलियम फॉलोड बाय गैलियम, देन एल्यूमिनियम एंड देन लास्ट इज इंडियम. तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऐसा ट्रेंड क्यों है इसको हम डिस्कस करते हैं. ये ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. नाउ एज वी मूव फ्रॉम बोरोन टू थैलियम इन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस. एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, लेकिन जो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है. बोरोन है उसका साइज़ सबसे स्मॉल है. स्मॉल साइज़ होने की वजह से जो बोरोन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यानी कि 2p1 इलेक्ट्रॉन का अगर हम रिलीज़ कराएंगे तो उसमें हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी ड्यू टू स्मॉल साइज़ ऑफ बोरोन. इसीलिए बोरोन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी. उसके बाद जो नेक्स्ट होगी दैट विल बी ऑफ थैलियम. थैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड इतना एक्सेप्शनल इसलिए होगा क्योंकि थैलियम के अंदर जो 4f में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू होती है. तो 4f में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू होगी. स्क्रीनिंग अगर हम चेक करें तो s ऑर्बिटल हैं वो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग होते हैं उनकी, देन p, देन d, देन f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सबसे पुअर स्क्रीनिंग शो करते हैं. तो पुअर स्क्रीनिंग की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा. इसी वजह से जो थैलियम है इसके अंदर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम से ज़्यादा होगी. उसके बाद थर्ड नंबर पे होगा गैलियम का, क्योंकि जो गैलियम है उसके अंदर 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हो रखी है. जैसे 3D में इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी सिमिलरली जैसे थैलियम में एक्सप्लेन किया था तो इसमें d इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग काउंट करेंगे तो s की शील्डिंग सबसे ज़्यादा होती है, देन p, देन d, देन f. तो d इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग s और p से कम होगी पुअर शील्डिंग की वजह से
यहाँ पे भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, इसी वजह से गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम और इंडियम से ज़्यादा होगी ना। एल्यूमिनियम और इंडियम के अंदर जो एल्यूमिनियम है उसका स्मॉल साइज़ है, स्मॉल साइज़ की वजह से इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू इंडियम, इसीलिए जो एल्यूमिनियम है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी इंडियम से। सो द ओवरऑल आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा, बोरोन की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद थैलियम, उसके बाद गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम। नेक्स्ट जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है वो है 3D, 4D और 5D सीरीज़ का। 3D सीरीज़ के अंदर स्कैंडियम वाली लाइन आएगी और 4D एंड 5D सीरीज़। 5D सीरीज़ के अंदर जो लैंथेनम है यहाँ पर लैंथेनोइड एलिमेंट्स का अरेंजमेंट होता है। नाउ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 5D ऑर्बिटल्स की, मतलब 5D सीरीज़ की सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद 3D की होगी, देन 4D की होगी। टॉप टू बॉटम जैसे मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है तो यानी कि 3D का साइज़, 3D सीरीज़ के एटम्स का साइज़ सबसे छोटा है तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो यानी कि 3D और 4D में 3D की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ये नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन 5D की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा किस लिए होती है, क्योंकि 5D सीरीज़ में जो लैंथेनम है, लैंथेनम यानी कि La57 जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर गैप है 57 के बाद 72 एटॉमिक नंबर शो है, यानी यहाँ पे जो बीच में गैप है यहाँ पे लैंथेनोइड एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है। जो लैंथेनोइड्स है उसमें फीलिंग होती है 4f ऑर्बिटल के अंदर, 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी, f इलेक्ट्रॉन से सबसे पुअर शील्डिंग शो करते हैं, इसीलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। इसी वजह से जो 5D सीरीज़ है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 3D से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम स्टडी करें, जैसे ग्रुप कॉपर वाला जो ग्रुप है, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के अंदर, तो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी गोल्ड की क्योंकि वो 5D सीरीज़ से बिलोंग करता है, उसके बाद में कॉपर की, वो 3D सीरीज़ से बिलोंग करता है, और देन लास्ट में सिल्वर की जो 4D सीरीज़ से बिलोंग करता है। तो ये भी एक बहुत एक्सेप्शनल बिहेवियर था जो हमें 3D, 4D और 5D सीरीज़ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का जो हम ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं, एनोमलस जो बिहेवियर ऑब्जर्व करते हैं, वो पढ़ते हैं ग्रुप 14 के एलिमेंट्स टिन और लेड के अंदर। टॉप टू बॉटम जैसे मूव करते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। टिन और लेड का अगर हम देखें तो जो लेड है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टिन। ये एनोमलस बिहेवियर किस वजह से होता है, क्योंकि जो लेड है उसके अंदर 4f ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है, और अगर हम स्क्रीनिंग ऑर्डर स्टडी करें तो s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा स्क्रीन करते हैं, उसके बाद p, देन d, देन f। तो 4f के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी पुअर शील्डिंग होगी। पुअर शील्डिंग की वजह से जो लेड का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द टिन, यानी कि Sn। इसी वजह से जो लेड है यानी Pb उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू टिन, Sn। नेक्स्ट जो एक्सेप्शनल बिहेवियर हम स्टडी करते हैं वो पढ़ते हैं हम कोबाल्ट, निकल और पैलेडियम, रोडियम के अंदर। कोबाल्ट के ग्रुप में ही रोडियम फॉल करता है और निकल के ग्रुप में पैलेडियम आता है। कोबाल्ट और निकल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कोबाल्ट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू निकल, और रोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है एज़ कम्पेयर टू पैलेडियम। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर किस वजह से आता है इसको हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम कोबाल्ट और निकल को देखते हैं। कोबाल्ट और निकल के अंदर जो निकल है उसके अंदर 3D के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन शील्ड करते हैं 4s इलेक्ट्रॉन को, तो 4s इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, जो 4s का जो ऑर्बिटल है उसकी रेडियस कंपैरेटिवली कोबाल्ट से थोड़ी सी एक्सपेंड करती है। एक्सपेंड करने की वजह से जो निकल है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा इजी हो जाता है। तो इन जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कोबाल्ट की ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू निकल। लेकिन अगर हम रोडियम और पैलेडियम में कंपेयर करते हैं तो इनमें जो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो मेन फैक्टर है। पैलेडियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4d10, तो 4d10 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड है।
फुली फिल्ड ऑर्बिटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कराने में हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी होगी। इसी वजह से जो पैलेडियम है उसके अंदर उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू रोडियम। If you guys like this video, then please like, subscribe and share.